अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एम न्यूज़, जहां होगी बात आपके मसाइल आपकी ज़ुबानी। ये है वो प्रोग्राम जहां आवाम की आवाज़ को बुलंद किया जाता है, रोज़मर्रा के मसाइल को उजागर किया जाता है, उनके हल की तरफ हुक्मरानों की तवज्जो मबजूल करवाई जाती है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पानी की किल्लत, महंगाई और अवामी शिकायत पर, और मुतासरीन और ज़िम्मेदारों से बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे ताकि हकीकी सूरत हाल आपके सामने आ सके और मुमकिन हल तलाश किए जाएँ। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, दरियाए सिंध पर कायम गुड्डो बैराज बज़ाहिर एक खूबसूरत तफरीही मकाम है, मगर यहाँ आने वाले शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। ना बैठने का मुनासिब इंतज़ाम है, ना पीने के पानी की सहूलत, और ना ही फैमिलीज़ के लिए मौजू माहौल है। देखते हैं इकरार गुलफराज की ये खुसूसी रिपोर्ट। दरिया सिंध गुड्डो बैराज, जो सिंध पंजाब बलूचिस्तान को आपस में मिलाने वाला निहायती और वाहिद पुल समझा जाता है। ऐसे दिलकश मकामात पर पार्क अपनी मिसाल आप खूबसूरत और कुदरती हुस्न के बायस सभी लोगों की तवज्जो का मरकज हुआ करता था, जहाँ पर मुसाफिर आकर यहाँ पर तफरीह मकाम करते थे। मगर अब तफरीह के लिए आने वाले लोग मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। ना बैठने के लिए एक से हैं, ना यहाँ पर घास है, ना ही फूल है। पर आने वाले तफरीह के लोग मायूस होकर वापस जाते हैं। एम न्यूज़ वालों को शुक्र अदा करते हैं। यहाँ पर जो देखो ये गुड्डो बैराज है, ये पाकिस्तान का मेन दिल है, जो जहाँ पर वापडा भी था। अभी जब बंदे आते हैं यहाँ पर गुड्डो बैराज पार्क पर घूमने, जो यहाँ पर कोई भी सिस्टम नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हो, नहीं तो कोई सफाई है, नहीं तो यहाँ पर बैठने का कोई इंतज़ाम है, नहीं तो मीठे पानी का इंतज़ाम है। जो यहाँ पर न कोई जो वाशरूम के है। हम एजुकेशन मुलाजम को, हम सिंध हुकूमत को NDC कश्मीर से अपील करते हैं, खुदारा गुड्डो पार्क के ऊपर एक नज़रसानी करे, इसको फौरी तौर पर जो है इसका काम किया जाए। कश्मीर से आए क्योंकि गुड्डो जो है कश्मीर का दिल है। यहाँ पे हम तफरी के लिए आते हैं, सिंधु दरिया भी है यहाँ पे। जब हम आए, क्योंकि इंसान 8-10 किलोमीटर गुड्डो कश्मीर से दूर है, यहाँ पे हम आए, सिंधु दरिया घूमे आए, वेटिंग के लिए पार्क पे आए। बच्चे भी हमारे साथ है, उधर हम बैठाए हुए, क्योंकि इधर सिस्टम ही नहीं है, न झूले हैं, ना सफाई है, ना पानी है। हम तो वक्त हुकूमत और इरिगेशन के अमले से ये अर्ज़ कर रहे हैं कि भाई बहुत दूर दूर से आते हैं, सिर्फ कश्मीर नहीं, ये सिंधु दरिया पूरे सिंध से आते हैं, पंजाब से आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं। यहाँ आते हैं, क्या ये मैसेज लेके जाते हैं? हमारे पास ये मोल है, प्लीज़ आप इरिगेशन का अमला जो है यहाँ पे जो है ना अपना काम कराएं, क्योंकि आवाम को तफरी का एक अच्छा माहौल मिल सके। तफरी पर आने वाले लोगों का कहना है कि गुड्डो बैराज जैसी खूबसूरत मकाम को अगर बुनियादी सहूलत फराम कर दी जाए तो ये न सिर्फ मकामी अफराद बिल्कुल दूर दराज से आने वाले सियाहों के लिए भी एक बेहतरीन तफरी मकाम बन सकता है। यहाँ पर कैंटीन और पार्क का निज़ाम बेहतर बनाया जाए। इन्होंने मुतालबा किया है DC कश्मीर और MPA कश्मीर से कि फुल फॉर नोटिस लेकर यहाँ पर बेहतरीन तफरी मकाम और पार्क का निज़ाम बेहतर बनाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ इकरार गुलफराज, एम न्यूज़ कश्मीर। ठट्टा के शहर घारू में वाक़े लाल मेशोरी प्राइमरी स्कूल असातिज़ा की अदम दस्तयाबी के बायस बंद कर दिया गया, जिससे दर्जनों बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ गया। 40 साल से कायम ये स्कूल अब ताले लगने के बाद वीरान हो चुका है, जबकि शहरियों की शिकायत के बावजूद ताहाल कोई इकदाम नहीं उठाया गया। मज़ीद तफसीलात पन्हू मेशोरी की इस रिपोर्ट में। ठट्टा शहर घारू में वाक़े लाल महेश्वरी प्राइमरी स्कूल गुज़श्ता 40 बरसों से बच्चों को तालीम फराहम कर रहा था। असातिज़ा की रिटायरमेंट के बायस बंद कर दिया गया है। महकमा तालीम की जानिब से नए असातिज़ा ताइनात न किए जाने के बायस स्कूल को ताले लगा दिए गए हैं, जिससे तकरीबन 150 बच्चे तालीम से महरूम हो गए हैं। लाल महेश्वरी के नाम से जो स्कूल चल रही थी, तकरीबन ये स्कूल 20-25 साल चली। उसके बाद जो यहाँ पे असातिज़ा थे वो रिटायर हो गए, और रिटायर होने के बाद गवर्नमेंट ने ये स्कूल मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया। हमारा स्कूल खोल के दीजिए, हमारे पड़ोस का स्कूल है और यहाँ और कोई स्कूल नहीं है। इस स्कूल के बंद होने की वजह से बच्चे परेशान हैं और जो हैं बच्चे तालीम से महरूम हो चुके हैं। अद्दित बार हुक्काम को दरखास्तें देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई, जबकि स्कूल की इमारत भी गुज़श्ता कई सालों से नामुकम्मल है। शहरियों और तलबा ने हुकूमत सिंध से मुतालिबा किया है फौरी असातिज़ा ताइनात करके स्कूल को फ़ाल बनाया जाए, ताकि बच्चों का तालीमी सिलसिला बहाल हो सके। मटियारी के करीब गांव हुसैन भंबरो में वाक़े गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल कई सालों से ज़बोहाली का शिकार है। हस्ताहाल इमारत और छत के हिस्से गिरने के बायस तलबा शदीद गर्मी में खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। देखते हैं अली फैज़ान की रिपोर्ट। मटियारी के करीब निवाई गांव हुसैन भंबरो में गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल हुसैन भंबरो कई सालों से ज़बून हाली का शिकार है। स्कूल की इमारत शदीद मुतासिर हो चुकी है, जबकि छतों के टुकड़े गिरने के बायस तलबा सख्त गर्मी में खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल की मरम्मत के लिए असातिज़ा, तलबा और इलाका मकीनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे की क़ियादत मुश्ताक अहमद भंबरो, शौकत हुसैन भंबरो, हबीबुल्लाह भंबरो, कुर्बान अली भंबरो, मौला बख्श भंबरो और अब्दुल कबीर
बमरो समेत दीगर ने की। मुजाहिरीन का कहना था कि स्कूल की इमारत इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है। 2022 में बारिश हुई थी ना, उसमें तकरीबन 1 से 1.5 माह तक का पानी खड़ा था। बिल्डिंग बनवा के दें और हमें जो सहूलियात हैं वो प्रोवाइड की जाए। उन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर स्कूल की इमारत की मरम्मत की जाए और बच्चों के लिए मुनासिब सहूलियत फराहम की जाए ताकि वो महफूज माहौल में तालीम हासिल कर सके। कैमरामैन अतहर अली के साथ अली फैजान, मचियारी। और अब बात करेंगे टंडो अलायार की तहसील चंबड़ में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला सरकारी अस्पताल गुज़श्ता 8 बरसों से बंद पड़ा है। 2018 में इफ्तिताह के बावजूद 9 डॉक्टर तैनात हो सके और न ही अमला तैनात हो सका, जिसके बायस इलाका मकीन बुनियादी तिब्बी सहूलतों से महरूम है। देखते हैं मुनव्वर सिंधी की रिपोर्ट। जिला टंडो अलायार की तहसील चंबड़ के नवाई गांव मुरीद खान लुंड में कायम सरकारी अस्पताल गुज़श्ता 8 वर्षों से बंद पड़ा है, जिसके बायस इलाके के मकीन शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इस सरकारी अस्पताल की इमारत का इफ्तिताह सन 2018 में साबिक रुकन कौमी असेंबली के मेंबरान मरहूम हाजी सत्तार बच्चानी ने किया था, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इफ्तिताह के बाद आज तक यहाँ ना तो कोई किसी डॉक्टर की तैनाती की गई है और ना ही तभी अमला मुकर्रर हो सका है, जिसकी वजह से अस्पताल मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो चुका है। देहातियों ने एम न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 2018 में तामीर हो गया, बिल्कुल मुकम्मल हो गया, लेकिन आज तक ये चला नहीं, इसमें अमला नहीं है। मैं सोमी साहब के पास चल चल के थक गया हूँ, लेकिन सोमी साहब हाथ तो करता है लेकिन काम नहीं होता। करोड़ों की बिल्डिंग तबाह हो रही है। ये सियासी जो आदमी है ना, ये सारे खा रहे हैं। ये बच्चा नहीं पिता भी सारे खा रहे हैं। कुछ 10 बार उनके पास गए, ये नहीं पता, हमने बोला अमला दो, नहीं दे रहे हैं। देहातियों का कहना है कि करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाली ये सरकारी अस्पताल सिर्फ एक इमारत बनकर रह गया है, जहाँ न दवाइयात दस्तयाब हैं और ना ही इलाज की कोई सहूलियात मौजूद है। उनका कहना था कि बुनियादी सेहत की सहूलियात ना होने के बाइस वो मामूली और संगीन बीमारियों के इलाज के लिए भी दूर दराज शहरों का रुख करने पर मजबूर हैं, जिससे उनका वक्त और पैसा दोनों जाया हो रहा है। मजीद बरान मकामी अफराद का कहना था कि हंगामी हालात में बर वक्त तबी इमदाद न मिलने के बाइस मरीजों की जानों को भी खतरात लाहक रहते हैं, जो एक इंतहाई तफ्शीशनाक सूरताल है। इलाके मकीनों ने मुतलका एकाम से पुरजोर मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर अस्पताल को फाल बनाया जाए, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनात की जाए और दवाइयात की फरामी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मुनव्वर सिंधी, एम न्यूज़, जिला टंडो अलायार। नाज़रीन, टंडो मोहम्मद खान को जिला बने 2 दहाइयाँ गुजर गई हैं, मगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल आज भी अपग्रेड ना हो सका। रोज़ाना हज़ारों मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन माहिर डॉक्टर्स और बुनियादी सहूलियात की कमी ने आवाम को शदीद मुश्किलात से दो चार कर रखा है। आखिर कब मिलेगी इस ज़िला को मुकम्मल तिब्बी सहूलतें? देखते हैं इम्तियाज़ मंगरियों की रिपोर्ट। टंडो मोहम्मद खान डिस्ट्रिक्ट को 2005 में उस वक्त के वज़ीर आला डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम के दौर में ज़िले का दर्जा मिला। 21वां साल चल रहा है, मगर अभी तक टंडो मोहम्मद खान के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को अपग्रेड नहीं किया गया है। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ से पीपल्स पार्टी के MNA सैयद नवीद कमर जमा शाह, सिंध असेंबली के 2 MPs सैयद एजाज हुसैन शाह बुखारी और खुर्रम करीम सुमर मुंतखब हो चुके हैं। अस्पताल में रोजाना 4000 से भी जायद मरीजों की OPD होती है, मगर यहाँ पर मुख्तलिफ शोबों जिनमें गले, कान, नाक, आँख, दिमाग, एक्सरे फिजिशियन समेत दीगर कई शोबों के डॉक्टर न होने की वजह से आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से टंडो मोहम्मद खान के शहर वासियों ने एम न्यूज़ से बातचीत करते हुए बताया कि DHQ का बोर्ड तो लगा हुआ है, बिल्डिंग भी बनी हुई है, पर बदकिस्मती से 2005 के बाद ये जो 18-19 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उन्होंने इस हॉस्पिटल को अपग्रेड नहीं किया है। इसकी ऐसे नहीं मंजूर नहीं हुई है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर डॉक्टर जो है ना वो नहीं है। इस हॉस्पिटल में गले का कोई डॉक्टर नहीं है। टंडो मोहम्मद खान में एक्सरे जो है वो भी नाम का बस है, पर पुराने दौर की मशीन पड़ी हुई है। मोहम्मद खान में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के नाम से जो सिविल हॉस्पिटल बनी हुई है, ये 2005 में ये हॉस्पिटल थी। अभी तक इसको डिस्ट्रिक्ट का कोई भी जो ना वो रुतबा नहीं मिला। ये नाम से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, मगर उनको कोई भी सहूलत मैसर नहीं है। न हमारे पास टंडो मोहम्मद खान सिविल हॉस्पिटल में न डॉक्टर सही से नमूने आते हैं, न कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। हॉस्पिटल में मौजूद अस्पताल के MS डॉक्टर शैला गुलशाह ने एम न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा है कि मुझे 2 साल होने को आ रहे हैं। मैंने
हर लेवल पे, चाहे हमारे MNA साहब है, कंटिन्यूसली हमारे एक ही MNA है माशाल्लाह और उनका बहुत बड़ा मुकाम भी है, उनसे लेके हमारे MPS और सेक्रेटरी हेल्थ, मैडम मिनिस्टर तक जितनी जगह मेरी पहुंच हो सकी मैं गई हूँ, मैंने बातें की हैं। मैंने ये कहा है कि डिस्ट्रिक्ट की वाहिद हॉस्पिटल है जो कि पूरे एरिया को कवर करती है, इवन सराउंडिंग्स को भी कवर करती है, दूसरे एरिया से भी लोग आते हैं। और हम नहीं चाहते कि हम सिर्फ रेफरल सिस्टम तक रह जाएं, हमारे पास पेशेंट आए और हम उसको किसी और जगह पे भेज दें। नहीं, हम उसको ट्रीट करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी है, हम लोग इसीलिए तो बैठे हुए हैं। आपने टन्नू मोहम्मद खान के शहर वासियों की भी बातचीत सुनी, उसके अलावा टन्नू मोहम्मद खान डिस्ट्रिक्ट सिविल अस्पताल के MS डॉक्टर शैला गुल की भी बातचीत सुनी। उन सबका यही कहना है कि सिंध हुकूमत को फौरी तौर पर टन्नू मोहम्मद खान डिस्ट्रिक्ट की जो सिविल हॉस्पिटल है उसको फौरी तौर पर अपग्रेड किया जाए। की वजह से टन्नू खान जिले के रहवासियों को सख्त मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। कैमरा टीम के साथ इम्तियाज मंगरे, M न्यूज़, टन्नू मोहम्मद खान। मजीद मसाइल होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अब बात करें कि शेखुपुरा में अवामी सहूलियत के लिए शुरू किया गया रसूल नगर अंडरपास मनसूबा शहरियों के लिए सहूलियत के बजाय बड़ी मुश्किल बन गया है। 5 साल गुजरने के बावजूद ये मनसूबा मुकम्मल ना हो सका, जिसके बायस इलाके के अवाम को रोज़ाना शदीद ट्रैफिक और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तफसीलात देखते हैं सैफुर रहमान सैफी की इस रिपोर्ट में। महल्ला रसूल नगर अंडरपास मनसूबा जो कभी अहलियाने इलाका के लिए सहूलत की नवीद बनकर आया था, आज इनके लिए वबाले जान बन चुका है। साबिक सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद की काफियों से इस मंसूबे की मंजूरी, जबकि इसका इफ्तिताह साबिक वफाकी वजीर मियां जुएल तीफ ने किया था। ये मंसूबा तीसरी हुकूमत के बरसरे इक्तदार आने के बावजूद तिश्ना तकमील है। ये प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया था जी कि अंडरपास बनाना है। महल्ला रसूल नगर को काफ़ी तकलीफ होती है लोगों को कि ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पता नहीं अब वजह क्या है इसकी कि अब तक ये रुका हुआ है। सड़कें टूटी हुई हैं, पानी का निकास नहीं है और लोग जो हैं वो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। गर्द सारा दिन उड़ती है, आगे गर्मी आ रही है तो गर्मी में गर्दा ऐसा उड़ना है कि यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। कहते हैं जी कि इसका जो NOC है वो रेलवे वाले वो नहीं दे रहे, तो रेलवे वाले अगर NOC नहीं दे रहे तो वो किसकी ज़िम्मेदारी है? ज़िम्मेदारी तो ओवरऑल इंतज़ामिया की है या जो कंसर्न्ड लोग हैं या कंसर्न डिपार्टमेंट है। ये अवामी फलाह का मंसूबा, इसका आगाज़ किया गया और एक बहुत बड़ी आबादी इस अंडरपास के बैक साइड पे बहुत बड़ी आबादी है। फाटक की वजह से उनके मुश्किलात थे, उसको मद्देनज़र रखते हुए उस वक्त के अरबाब इख्तियार ने इस मंसूबे का आगाज़ किया। 92 करोड़ रुपए का इब्तदाई तखमीना अब 1.5 अरब की हद अबूर कर चुका है, लेकिन रेलवे लाइन के नीचे काम अभी भी रुका हुआ है। मंसूबे की नाकामी में महकमा रेलवे की रवायती गफलत सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। महकमा हाईवे ने रेलवे को 18 करोड़ रुपए की खतीर रकम तो अदा कर दी, मगर साल गुजरने के बावजूद ना तो रेलवे लाइन की डाइवर्शन लगाई गई और ना ही पुल की तमीर का NOC जारी हुआ। ये जो अंडरपास का मंसूबा है ये पिछले तकरीबन 5 साल से शुरू किया गया है और इसकी सिर्फ खुदाई रह गई हुई है, बाकी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है। ग्रीन बेल्ट भी था हमारा यहाँ पे, वो भी ख़त्म कर दिया है। ये सारा आप देखेंगे यहाँ पे खुदाई सारी की हुई है, ग्रीन बेल्ट ख़त्म हो गया, जो सारे इलाके के लोग बड़े अच्छे यहाँ से मुस्तफीद हो रहे थे। 950 में से 908 पिलर्स मुकम्मल हो चुके हैं, मगर रेलवे लाइन के नीचे से बनने वाले सिर्फ 42 पिलर्स रेलवे की फाइल वर्क में दब कर रह गए हैं। रसूल नगर अंडरपास मनसूबा मुकम्मल ना होने की वजह से मकीन तकरीबन गुज़िश्ता 5 सालों से टूटी सड़कें, गर्दो गुबार और अजियतनाक ट्रैफिक जाम का शिकार हैं। इलाका मुकीनों का एक ही सवाल है, क्या इनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लाने वाला ये मनसूबा कभी मुकम्मल होगा या ये ढांचे अदारों की गफलत का नोहा पड़ते रहेंगे? कैमरा टीम के साथ सैफुर रहमान सैफी, M न्यूज़, शेखुपुरा। उधर भावल नगर की तहसील चिश्तिया में वाक़ एशिया के बड़े कब्रिस्तानों में शामिल ये तारीख़ी कब्रिस्तान अदम तवज्जुही का शिकार है। 4 दीवारी ना होने के बायस जानवर कब्रों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जबकि यहाँ औलिया कराम के मज़ारात भी मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं इफ्तार अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। भावल नगर की तहसील चिश्तिया में मकली ठट्ठा के बाद एशिया का दूसरा बड़ा कब्रिस्तान, जिसका रकबा 400 एकड़ से ज़ायद पर मुश्तमिल है। यहाँ पर औलिया कराम के 2 दरबार भी हैं। हज़रत बाबा नूर मोहम्मद
بارہویں رحمت اللہ علیہ حضرت بابا تاج سرور چشتی ہیں، لیکن قبرستان کی چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے جانور قبروں کو مسمار کر رہے ہیں، اس سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب قبرستان کی جگہ پر قبضہ مافیا کا راج برقرار ہے، لوگوں نے پکے مکان اور دکانیں بنا رکھی ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اپنے پیاروں کی قبروں پر ہیں، یہاں تو نہ پانی کا انتظام ہے، نہ چار دیواری کا انتظام ہے، اور جانوروں نے یہاں سے قبروں کو بسمار کیا ہوا ہے، اور قبضہ مافیا نے دکانیں اور پکے گھر بنائے ہوئے ہیں۔ یہاں ہماری حکومت سے گزارش ہے یہاں دیوار بنائی جائے اور پکے مکانوں اور قبضہ مافیا کو دور کیا جائے۔ قبرستان میں کھڑے ہیں، ایک گل ہے کہ بھی قبرستان کی چار دیواری کوئی نہیں، جانور آتے ہیں اس سے چڑھتے ہیں، قبراں میٹ ہوں جاندیاں وا۔ ساری گزارش ہے کہ ایک گل ہے کہ بھی چار دیواری ہونی چاہیے۔ ہر محکمے نے اسی آخیا وا، بلدیاں نو خاص کر انہوں نے اثر نہیں کیا صحیح گل۔ قبروں پر آئے ہیں، یہاں نہ تو پانی کا انتظام ہے، نہ یہاں دیوار بنائی ہوئی ہے، اور قبضہ مافیوں نے اپنا راج جمایا ہوا ہے، پکی دکانیں پکے مکان بنائے ہوئے ہیں، اور اوپر سے جانور گزر رہے ہیں۔ تو ہماری اپیل ہے کہ یہاں دیوار بنائی جائے اور پانی کا انتظام کیا جائے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر بہاول نگر، کمشنر بہاولپور اور مریم نواز صاحبہ سے مطالبہ کیا ہے کہ قبرستان کی چار دیواری کروائی جائے اور جو قبضہ مافیا ہے ان سے جگہ واگزار کروائی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ افتخار احمد، ایم نیوز، چشتیاں۔ اور اب بات کریں گے بہاول نگر کا واحد چڑیا گھر ان دنوں بدحالی کا شکار ہے، جہاں خالی پنجرے، ٹوٹے جھولے اور سہولیات کی کمی نے اس کی رونقیں ماند کر دی ہیں۔ شہری مایوس ہیں، تاہم محکمہ وائلڈ لائف محدود وسائل کے باوجود بہتری کی کوششوں میں مصروف ہے۔ دیکھتے ہیں ایوب عالم کی رپورٹ۔ 1985 میں بننے والا چڑیا گھر کبھی اہل علاقہ کے لیے ایک خوبصورت تفریحی مقام ہوا کرتا تھا، جہاں رنگ برنگے جانور اور پرندے بچوں کی توجہ کا مرکز بنتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہاں کچھ سہولیات متاثر ہوئی ہیں، جن میں پینے کا پانی، کینٹین اور صفائی کے انتظامات شامل ہیں، جس کے باعث چڑیا گھر کی رونقیں پہلی جیسی نہیں رہیں۔ کوئی اتنا ماحول جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، اور جھاڑیاں جگہ جگہ لگی ہوئی ہیں، اور صفائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو یہاں کرنے کی ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے۔ کینٹین ادھر اویلیبل ہونی چاہیے کہ کچھ بھی ہمیں باہر سے نہ لانا پڑے، اور ساتھ میں صفائی کا تھوڑا سا خاص خیال رکھے کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ پرندے ہی ہیں اور باقی جو جانور ان کی بھی اتنی دیکھ بھال نہیں کی جا رہی، جیسے بیمار سے جانور لگ رہے ہوتے ہیں۔ چڑیا گھر میں آنے والے بچے آج بھی یہاں آنے کے لیے پرجوش دکھائی دیتے ہیں، لیکن ٹوٹے پنجرے، صفائی کی صورتحال اور کنٹین نہ ہونے کی وجہ سے ان کی خوشی ماند پڑ جاتی ہے۔ جانور بھی نہیں ہے اور جھولے بھی نہیں ہیں، جانور بھی تھوڑے سے ہیں اور جھولے بھی تھوڑے سے، ادھر کینٹین بھی نہیں ہے اور اچھی طرح جانوروں کی دیکھ بھال بھی نہیں ہو رہی، ادھر کینٹین بھی نہیں ہے، ذرا مزہ نہیں آیا ہمیں۔ اسٹاف ہمارے پاس کم ہے، جس کی وجہ سے پہلے پرابلمس آ رہی تھی، لیکن ابھی ہم نے جو ہے وہ ڈیلی ویجز بھرتی کیے ہیں، تو ابھی جو ہے وہ ہمارے سینئر اسٹاف اس میں اپنی ایفرٹس لگا رہے ہیں، اور جو ہے وہ بہت اس کو مزید بہتری کی طرف لے کے آ رہے ہیں، سارے جو پرابلمس آ رہی تھیں۔ دوسری جانب چڑیا گھر کے حکام کا کہنا ہے کہ عملے کی تعداد بڑھنے کے بعد محدود وسائل کے باوجود چڑیا گھر کی بہتری کے لیے اقدامات جاری ہیں اور مرحلہ وار سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ضلع بہاول نگر کا اکلوتا چڑیا گھر انتظامیہ کی توجہ کا منتظر ہے۔ کیمرہ مین کے ساتھ ایوب عالم، ایم نیوز، بہاول نگر۔ ناظرین، گوجرا کے علاقے محلہ چمنی پیر میں قبضہ مافیا سرگرم ہے۔ سرکاری زمین پر مبینہ قبضہ کر لیا گیا، ناجائز تعمیرات اور جانوروں کے باڑے قائم کر دیے گئے ہیں، جبکہ مقامی انتظامیہ خاموش تماشائی دکھائی دیتی ہے۔ دیکھتے ہیں محمد ناصر کی رپورٹ۔ گوجرا میں قبضہ مافیا متحرک، شہر کی سب سے اہم ترین کالونی میں واقع سرکاری زمین پر بااثر افراد نے اپنے جانوروں کے ساتھ ساتھ ناجائز تعمیرات کر لی، جس سے رہائشی قبضہ مافیا کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ مقامی انتظامیہ خاموش تماشائی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مقامی رہائشیوں کا کہنا تھا تقریباً 2 ایکڑ سرکاری زمین پر بااثر افراد قبضہ کر کے تعمیرات کر رہے ہیں، جو سب سے اہم ترین اور قیمتی زمین ہے۔ دراز سے قبضہ مافیا نے ناجائز تعمیرات کر رکھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جانور باندھ کر کاشتکاری بھی کر رکھی ہے۔ قبضہ مافیا اور گندگی کی وجہ سے مسجد میں آنے والے نمازیوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ حوالے سے اہلیان علاقہ کے لوگوں کا مزید کہنا تھا۔ میں موجود ہوں گوجرا میں، گوجرا کے سب سے رپوش ایریا چمنی، یہاں پر چمنی پی روڈ ہے، وہاں پر میں موجود ہوں۔ یہ گلی نمبر 2 کا علاقہ ہے، یہاں پر تقریباً 2 ایکڑ کے قریب سرکاری جگہ پر جو ہے وہ یہاں پر ناجائز قابضین جو ہے وہ قبضہ مافیا یہاں پہ کافی متحرک ہے، جس کی وجہ سے جو یہاں پر اہلیان
علاقہ کے لوگ ہیں اور یہاں پر رہائشی لوگ ہیں وہ کافی یہاں پر ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ حضرات اور میڈیا کے توسط سے اسسٹنٹ کمشنر گوجرا اور اسی طرح ہمارے ڈی سی صاحب اور افسران بالا سے درخواست ہے کہ یہاں ہمارے مسجد کے سامنے ایک بھینسیں باندھی جاتی ہیں، عرصہ دراز سے یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ پہلے یہ علاقہ یہ جگہ کاشت ہوتی تھی لیکن اس کے بعد کاشتکاری رک گئی۔ گورنمنٹ کا ایک منصوبہ آیا یہاں پہ پانی والی ٹینکی کا، وہ منصوبہ بھی رک گیا، یعنی بااثر افراد کے تحت اور ان کے ذریعے سے یہ سارا معاملہ روکا، اور اب حالت یہ ہے کہ یہاں بھینسیں باندھی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہاں علاقے کے اندر گند بھی ہے اور مختلف بیماریاں بھی وہ پھیل رہی ہیں، اور ان کا اندیشہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مچھر ہے اور اسی طرح ڈینگی ہے، یہ ایسی جگہوں پہ پلتے ہیں، ایسی جگہوں سے پھیلتے ہیں، اور گندگی جو ہے وہ بیماریوں کا ڈھیر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہماری افسران بالا سے یہی درخواست ہے کہ اس گندگی کو مسجد سے دور کیا جائے، ختم کیا جائے، اور پھر جب درخواست دی جاتی ہے یا کوئی اور کارروائی ہوتی ہے، ایسے لوگ ہیں کہ مسجد کے اندر آنے والے نمازیوں کو تنگ کیا جاتا ہے۔ کافی دفعہ ہم نے یہ درخواست وغیرہ بھی لوگوں نے دی، محلے داروں نے دی، یہ لوگ برا محسوس کرتے ہیں کہ مسجد میں آنے والے نمازیوں کو گالیاں دیتے ہیں، تو ہماری یہ گزارش ہے سی صاحب سے، ڈی سی صاحب سے، کہ اس جگہ کو صاف کیا جائے اور علاقہ والوں کو ذرا آسانی ہو، بچوں کو، لیڈیز کو جانے آنے میں۔ یہ لوگ سامنے بیٹھتے ہیں، عورتیں گزرتی ہیں، ان کے لیے یہ مسائل ہیں، سامنے بیٹھے ہوئے لوگ محلے دار اسی وجہ سے پریشان ہیں۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے جانا، میرے ساتھ یہاں پر علاقہ مکین موجود ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر یہ بااثر لوگ ہیں، انہوں نے قبضہ جما رکھا ہے اور ساتھ میں یہاں پر جانور باندھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور بیماریاں جو ہے وہ خطرناک، ہمارے بچے بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور میرے ساتھ کچھ اور بھی علاقہ مکین موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی سر بتائیے گا، یہ جو آپ کا سب سے درینہ مسئلہ ہے اور جامعہ مسجد کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہو، قاری صاحب بھی میرے ساتھ موجود تھے، جی آپ بتائیں کیا کہنا ہے؟ میں مریض بندہ بہت پریشان ہاں، مہربانی ہے اللہ افسران سے اپیل ہے، مہربانی سارے سے شفقت کرو، ساری آنے والی نسل سے شفقت کرو، مہربانی ہوگی۔ جی جیسا کہ ناظرین آپ نے جانا، میرے ساتھ یہاں پر چمنی پیر کے رہائشی موجود تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر بااثر افراد نے عرصہ دراز سے جو ہے وہ جانور یہاں پر باندھ کر، بھینسیں باندھ کر قبضہ جما رکھا ہے، اور جس سے جو ہمارے بچے ہیں وہ خطرناک بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری خواتین ہیں اور ان کو بھی یہاں پر کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہاں پر علاقہ مکینوں نے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پر گوجرا کے جو سرکاری جگہ ہے اس کو واگزار کروایا جائے، اور جو علاقہ مکین ہے ان کی جو مشکلات ہے اس کو فوری طور پر ان کا ازالہ کیا جائے، سالو کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ علاقہ مکینوں کا یہ بھی کہنا تھا، ہماری درخواست ہے کمشنر فیصل آباد سے، ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ سے اور اسسٹنٹ کمشنر گوجرا سے کہ فوری طور پر جو ہے وہ اس مسئلے کو جو حل کریں، اور یہ جو بااثر لوگ ہیں، قبضہ مافیا گروپ ہے، ان سے جو سرکاری جگہ ہے اس کو واگزار کروائیں اور ہماری جو مشکلات ہے اس کو سالو کیا جائے۔ کیمرہ مین چودھری ضمیر کے ساتھ محمد ناصر، ایم نیوز، گوجرا۔ خبر دیں سیالکوٹ میں حالیہ بارش نے موسم تو خوشگوار بنا دیا، لیکن شہر کی سڑکوں کی حالت زار بھی بے نقاب کر دی ہے۔ جگہ جگہ گڑھے، ٹوٹ پھوٹ اور جمع پانی نے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ آمد و رفت بھی شدید متاثر ہے۔ دیکھتے ہیں سیدہ فرحت رضوی کی رپورٹ۔ سیالکوٹ میں حالیہ بارش نے جہاں موسم خوشگوار بنایا، وہیں شہر کی سڑکوں کی حالت زار بھی کھل کر سامنے آ گئی۔ جگہ جگہ ٹوٹ پھوٹ، گڑھے اور جمع پانی نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ سیالکوٹ میں ہونے والی موسلادھار بارش کے بعد شہر کی متعدد سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں سڑکوں پر بڑے بڑے گڑھے بن گئے، جن میں بارش کا پانی جمع ہونے سے حادثات کا خدشہ بڑھ گیا۔ موٹر سائیکل سوار مشکل سے گزرتے ہوئے شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر بار بارش کے بعد یہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اس روڈ کا حال آپ خود دیکھ لیں کہ کتنا کو پانی یہاں پہ کھڑا ہے، ایمبولینس گزرنا مشکل ہو جاتی ہیں، یہاں پہ بچے اسکول جاتے ہیں، وہ لائٹ اسکول ہے، بہت زیادہ مسئلہ بنا ہے مریضوں کو جانے کے لیے، نمازیوں کو جانے کے لیے۔ آنے جانے میں بہت دشواری کا سامنا ہے۔ بارش کے بعد جو جہاں پانی اکٹھا ہوتا ہے اس میں آنے جانے کا بہت مسئلہ ہے، بچے آتے ہیں اسکول، پرابلم ہے بہت زیادہ۔ اس وقت ہم موجود ہیں سیالکوٹ کے علاقے آڈا میں، جہاں حالیہ بارش کے بعد سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور جگہ جگہ پانی کھڑا ہے اور گڑھے بن چکے ہیں۔ یہاں کے شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ بہت بار اعلیٰ حکام سے یہ گزارش کر چکے ہیں، مگر ان کی سنوائی نہیں ہے، اور وہ بارش کی وجہ سے ٹریفک کی روانی سے بھی بہت زیادہ متاثر ہے۔
अब देखते हैं आला हुकाम इसका क्या नोटिस लेते हैं। कैमरा टीम के साथ सैयदा फरत रिजवी, एम न्यूज़, सियालकोट। सादकाबाद में टल्लू रोड खस्ता हाली का शिकार है, जहां रोजाना सैकड़ों अफराद मुश्किलात से गुजरने पर मजबूर हैं। टूट फूट के शिकार सड़क के बाइस तलबा, मरीज और आम शहरी शदीद परेशानी का सामना कर रहे हैं, जबकि हादसात भी मामूल बन चुके हैं। देखते हैं अकरम खान की रिपोर्ट। सादकाबाद में वाक़ टिल्लू रोड जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, ये वाहिद सड़क है जो सैकड़ों चक्कू को सादकाबाद से मिलाती है। साडी रोड है जेडी 4 साल हो गए ने ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਮਕ ਦੀ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਟਰ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਖਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਕਾਇਆ ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ 3 ਵਾਰ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾ ਹਟਿਆ। ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 13,000 ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ दोबारा वापस चले जाते हैं। साढ़े कोई इस रोड दे हल सोचा जाए। ये सादकाबाद की वाहिद सड़क है जो सैकड़ों चक्कू को सादकाबाद से मिलाती है। यहाँ से आए रोज यहाँ पे हादसा भी हो रहे हैं। यहाँ से बच्चे स्कूलों के लिए जाते हैं क्योंकि देहाती इलाकों में इतने अच्छे स्कूल नहीं है। बच्चे जो है सादकाबाद की तरफ मूव करते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनको भी काफी दुश्वारी होती है। सब काफी जो मरीज होते हैं वो भी गांव से सादकाबाद चीज की तरफ जाते हैं, तो उनको भी काफी मुश्किलात का सामना हुआ है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है तो कि मरीज जो है रास्ते में बेचारे दम तोड़ गए हैं इस सड़क की वजह से। ये सड़क काफी अरसे से टूट फूट का शिकार है। ना ही कोई नुमाइंदे जो है MP या MNA इस पर तवज्जो है, ना ही कोई हुकूमत की इस पर तवज्जो है। ये मेन सड़क है, इस पे सैकड़ों चक्कूक हैं और इसका तकरीबन 45 से 50 किलोमीटर लंबाई है इसकी। ये सिंध बॉर्डर से जाकर मिलती है। खराब हो जाती है, बाइक को नुकसान होता है, लोगों का एक्सीडेंट होता है काफी बारा। और आप देख रहे हैं कितनी ट्रैफिक इस पर रवा दवा है। ये मेन सड़क है, ये सिंध के बॉर्डर तक ये सड़क जाती है। तो लोगों का यही कहना है खुदारा इसकी मुरम्मत की जाए। यहाँ के नुमाइंदे MPA MNA और हुकूमत इस पर क्यों नहीं गौर कर रही? इस सड़क को क्यों नहीं मुरम्मत किया जाता? सारी मुश्किलात बड़ी आ रोड दी। मोटरसाइकिलों के टायर फट जाते आ, डिग भी पईदा पत्थर तो डिग के, दुध भी डुलदा वा, नुकसान करीदा वा। ये तो मेहरबानी गवर्नमेंट की जे सारा रोड बना देन। यहाँ के MNA MPA कहाँ है, इंतजामिया कहाँ है? इस रोड को क्यों नहीं तामीर किया जाता? इसको रोड को तामीर किया जाए ताकि हादसा से लोग बच सकें, लोग जो है अब वो मुश्किलात का सामना जो है वो खत्म हो सके। कैमरा टीम के साथ अकरम खान, M न्यूज़, सादकाबाद। आपके मसाइल आपकी जुबानी में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अब बात करें उस्ताद मोहम्मद के कुर्बान कॉलोनी के मकीन गुज़श्ता 15 साल से गैस जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। 2010 के तबाहकुन सैलाब के बाद गैस पाइपलाइनों में पानी दाखिल होने का मसला आज तक हल नहीं हो सका, जिसके बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। देखते हैं मोहम्मद रफ़ीक पंदरानी की ये रिपोर्ट। उस्ताद मोहम्मद की कुर्बान कॉलोनी में गैस की तवील बंदिश के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज हैं। इलाकाई मुकीनों का कहना है कि 2010 के सैलाब के बाद गैस लाइनों में पानी दाखिल हुआ, मगर आज तक लाइनों की मरम्मत नहीं की जा सकी, जिसके बायस वो गैस जैसे बुनियादी नेमत से महरूम हैं। कुर्बान कॉलोनी में 2010 से गैस जैसी नेमत से महरूम हैं। हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी करके हमें गैस मुहैया किया जाए। हम कई सालों से दरपदर की ठोकरें खा रहे हैं, बारहार शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं कि फौरी तौर पर हमारे गैस बहाल की जाए। कुर्बान कॉलोनी का रहवासी हूँ। 2010 के बाद यहाँ की जो गैस की पाइप लाइनें थी जो कि ख़राब हो गई थी, इनमें पानी आ गया था, तो वो उस टाइम से ख़राब है। और 2010 से लेकर अभी तक हम लोगों के पास कोई गैस की कोई सहूलत नहीं है। तो आला इंतज़ामिया से ये गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके इनकी लाइनों को साफ़ किया जाए या इनमें नए गैस पाइप लाइन लगाई जाए
ताकि यहाँ का जो है ना आवाम कुछ सुख का सांस ले सके। इलाकाई मुकीनों के मुताबिक गैस न होने के बाद रोज़मर्रा ज़िंदगी शदीद मुतासर हो रही है। खाना पकाने से लेकर दीगर ज़रूरियात तक के लिए उन्हें मुश्किलात का सामना है। सूई सदरन गैस कंपनी और वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि कुर्बान कॉलोनी की तमाम लाइनों की फौरी मरम्मत करके गैस की फराहमी बहाल की जाए ताकि वो भी इस जदीद दौर में बुनियादी सहूलियात से मुस्तफीद हो सके। कैमरामैन सनाउल्लाह मेंगल के साथ मोहम्मद रफीक पंद्रानी, एम न्यूज़, उस्ता मोहम्मद, बलोचिस्तान। जंग की बात करें, जंग में तालाब कमेटी ग्राउंड की हालत जार ने खिलाड़ियों के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं। खस्ता हाल इमारत, टूटे हुए स्टेप्स और बुनियादी सहूलियात की कमी ने खेल के मैदान को नज़रअंदाज किए जाने की तस्वीर बना दिया है। इंतजामिया के अदम तवज्जुही पर खिलाड़ी परेशान दिखाई देते हैं। देखते हैं हमजा जफर की रिपोर्ट। तालाब कमेटी ग्राउंड जंग की हालत दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। इमारत खस्ता हाली का शिकार है, जबकि स्टेप टूट फूट का मंजर पेश कर रहे हैं और ना ही खिलाड़ियों के लिए बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि ग्राउंड में सफाई का भी मुनासिब निज़ाम मौजूद नहीं। आवारा जानवर और नशे के आदी अफराद खिलाड़ियों के लिए खौफ की अलामत बने हुए हैं। ये देखें जी, ग्राउंड आपके सामने ही मौजूद है। ग्राउंड के अंदर सफाई के कोई इंतजाम नहीं है, पानी का कोई इंतजाम नहीं है और ग्राउंड बिल्कुल खस्ता हाली हो चुका है। छतें गिरने वाली हैं और जो स्टेप हैं जहाँ पे आवाम आकर बैठ के मैच देखा करती है, तो स्टेप बिल्कुल टूट चुके हैं और इधर नशेइयों का राज है। यहाँ पर हम खेलने के लिए आते हैं, यहाँ कूड़ा होता है, यहाँ नशे होते हैं, खेलने का दिल ही नहीं करता, बहुत गंद होता है, अब कैसे खेलें हम। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बाद खिलाड़ी अपनी मदद आपके तहत ग्राउंड की देखभाल पर मजबूर हैं। ग्राउंड में हर जगह जो है खड्डे हैं। अपनी मदद आपके तहत पहले भी कई बार ट्राली मिट्टी की जो है डलवा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इंतजामिया को जितनी बार रिक्वेस्ट की कि ग्राउंड पर तवज्जो दी जाए, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दे रहा। अगर कैमरामैन दीवार की तरफ घुमाएगा तो बहुत सारे जो है ना सुराख हैं और इस साइड से जो आवारा कुत्ते ग्राउंड में आते हैं, आवारा कुत्तों के अलावा यहाँ पर जो गंदगी की ढेर है, सारा ये साथ वाला मोहल्ला सारे अपने इलाके की गंदगी इस ग्राउंड में फेंक देता है। ग्राउंड की फौरी मरम्मत, सफाई और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि नौजवान को मुस्बत सरगर्मियों के लिए बेहतर माहौल मैसर आ सके। तालाब कमेटी ग्राउंड की ज़ब्बो हाली सवाल निशान बन चुकी है। क्या मुतल्लिका इदारे इस पर तवज्जो देंगे या खिलाड़ी इसी तरह अपनी मदद आपके तहत जदोजहद करते रहेंगे? कैमरामैन साजिद अब्बास के साथ हमजा जफर, एम न्यूज़, जंग। हाल में खेलों के फ़रोग़ के लिए शुरू किया गया 9 एकड़ पर मुश्तमिल मैदान का मनसूबा 2 दहाइयों बाद भी अधूरा है। नौजवान बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, जबकि शहरी तंजीमें इस ताख़ीर पर शदीद तशवीश का इजहार कर रही हैं। आखिर कब मुकम्मल होगा ये मनसूबा और कब मिलेगी नौजवानों को खेल की सहूलतें? देखते हैं हाला से ये रिपोर्ट। खेल के मैदान का काम गुज़श्ता कई अरसे से बंद पड़ा है। शहरी तंजीम के रहनुमा ने मुतालबा करते हुए कहा है कि खेल के मैदान का रह गया काम फौरी मुकम्मल करके खिलाड़ियों में फैली हुई बेचैनी ख़त्म की जाए। शहरी तंजीम और सिविल सोसाइटी के सदर सैयद गुलफाम शाह काज़मी ने एम न्यूज़ की टीम से बात करते हुए कहा है कि 9 एकड़ के वसी ज़मीन पर खेल के मैदान का बुनियाद 2005 में रखा गया था, जिससे 20 साल गुजर जाने के बावजूद कोई भी नुमाया तमीराती काम नहीं हुआ। तमीराती काम के लिए कई मरतबा रकम जारी की गई, लेकिन बदकिस्मती से आई हुई रकम बदउनवान की नजर हो गई। इंतजामिया की नाअहली की वजह से आज भी ये अहम मंसूबा नाकारा बना हुआ है, जिसकी वजह से नौजवान खेल के मैदानों से महरूम है। खेल के मैदान आबाद न होने की वजह से नौजवान नस्ल नशा, ओवर अशिया और दूसरी गलत रास्तों की तरफ जा रहे हैं, जबकि खेल के मैदान की फौरी तमीर से ही नौजवान का मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सकता है। शहरी तंजीम के रहनुमा ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, जिले मटियारी के MNA मखदूम जमीलुज़्ज़मा, रुकन सूबाई असेंबली वजीर खुराक मखदूम महबूब जमा साहिब से और वजीर खेल सिंध से बरोज गुजारिश की है कि 9 एकड़ पर मुश्तमिल खेल के मैदान का रह गया हुआ काम शुरू कराया जाए और साथ ही खेल के सामान और दूसरी बुनियादी सहूलतें फराहम की जाए। कैमरा टीम के साथ आलार गुल मेमन, एम न्यूज़, हाला। हैदराबाद के इलाके नूरानी बस्ती में सूरत हाल संगीन शक्ल इख्तियार कर गई है, जहां गलियां गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। निकासी आब का निज़ाम नाकाम है, गटर उबल रहे हैं, जबकि ताफुन ने ज़िंदगी अजीनन बना दी है। साथ ही आवारा कुत्तों की भरमार है, शहरियों में खौफ पैदा कर दिया है। देखते हैं मोहम्मद नवीद की खुसूसी रिपोर्ट।
जी हैदराबाद वैसे तो कई बुनियादी मसाइल का सामना कर रहा है, लेकिन ड्रेनेज का सिस्टम यहाँ पर जो है वो बिल्कुल गैर फार नज़र आता है। हैदराबाद नूरानी बस्ती के मकाम के ऊपर इस टाइम पे यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन मेरे अकब के अंदर दिखाए तो यहाँ पर बिल्कुल ड्रेनेज का सिस्टम जो है वो तबाहाली का शिकार है। गटर सिस्टम तो बने हुए हैं, लेकिन गटर के साथ साथ जो है गटर ओवरफ्लो हो रहे हैं। कचरा जो है वो ढेरों ढेर कचरा जो है वो इन गटरों के अंदर जमा है। कुत्ते भी आप देख सकते हैं, कुत्तों की यलगार यहाँ पर मौजूद है, बहुतात यहाँ पर मौजूद है। रात के औकात के अंदर जो है कुत्ते टोलियों की शक्ल के अंदर शहरियों पर जो है वो हमला करने की कोशिश करते हैं। गटर सिस्टम, सेवरी सिस्टम बिल्कुल नापेद है। यहाँ पर कुछ शहरियों से बात करते हैं कि कितने मसाइल जो है वो इनको, कितने मसाइल का सामना है इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये कब से गटर भरा हुआ है, ये सिस्टम कब से चल रहा है? ये 2 महीने से भरा पड़ा गटर यहाँ पर, ना कुछ सुनता है ना कुछ होता है। शायद कुरैशी साहब आते हैं, वक्ती में खुल जाता है, वो जाते हैं, पहुँचते भी नहीं, दोबारा पानी भर जाता है यहाँ पर आके। आते ज़रूर सही करने के लिए, होता सही नहीं है। वो डंडे चला चलो चलाते हैं, जो भी होता है इनके। इसका मुस्तकिल हल अभी तक मुस्तकिल हल कुछ भी किसी ने नहीं करा इसका। हम अपनी मतलब आपके तहत काम करा लेते हैं, कभी कभी वो भेजते थे, हम खुद करा लेते हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती है। शादी वादी होती है हम खुद काम करा लेते हैं, वरना फुल देखो तो आपके सामने गटर देख लो भरे पड़ा अभी। अच्छा, बच्चों को कितनी परेशानी है स्कूल जाते हुए? बुजुर्ग ये स्कूल है, बराबर में स्कूल है, ये स्कूल इफ्तिताह नहीं हो रहा है इसके चक्कर के अंदर। कोई दाखिल नहीं लेता, बच्चे छोड़ के चलाते हैं वापिस। जब भी देखो पानी भरा पड़ा, रात को लाजमी पानी भर जाता है इसके अंदर। सुबह निकल जाता है, फिर रात को दोबारा पानी भर जाता है इसके अंदर। कोई हल नहीं है इसका, कोई पूछता ही नहीं है, कोई है ही नहीं। अच्छा, ज़रा इंतज़ामिया और हुकूमत सिंध से क्या मुताल्लुक़ है? वो हमारा हम सहूलत देते, हमें यहाँ रह रहे हैं, हम किस चीज़ की वोट लेते हैं, हमसे लेते, सब कुछ ले लेते हैं हमसे। आखिर हमारा कुछ भी नहीं करते, ना सफाई होती है ना कुछ होते हैं यहाँ पर। बल्कि झाड़ू लगाने वाले रोज़ आते हैं यहाँ पर आके। शायद कुरैशी साहब के हल्के से कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। यानी कि बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे जो कुछ भी नहीं करते काम। वक्ती तौर पे काम करके जाते हैं, फिर दोबारा चलाते हैं, फिर वो हाल होता है। फ़ोटो खिंचा लेंगे, गटर का ढक्कन लगाया, जिस गटर का ढक्कन साफ़ हुआ उस पर फ़ोटो खिंचा जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, सब तस्वीर बनाने आ जाते खाली बस। जी, मैं आपको बताता चलूँ कि इस यूसी के अंदर मुताद्दिद, बल्कि अगर सिर्फ यूसी की बात नहीं, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो हैदराबाद गटर के अंदर डूब कर जो है वो बच्चे और बड़े जो है वो हलाक हो जाते हैं। आज भी जो है वो इस एरिया के अंदर कई गटर ऐसे हैं जिनके ऊपर ढक्कन नहीं है, और वो किसी भी जो वक्त जो है वो बड़े हादसे का जो है वो सबक बन सकते हैं। यहाँ पर कुछ और शहरियों से भी बात करते हैं। यहाँ पे परेशानी तो बहुत है, इधर पानी भरा रहता है, लोगों आने जाने के लिए परेशानी है। करीब में मस्जिद है, यहाँ वाले नमाजी भी इस साइड नहीं आ सके क्योंकि 2 बजे की इधर जमात होती है ना, तो नमाजियों के लिए भी परेशानी है, लेडीज़ों की भी, ख़वातीन के लिए भी परेशानी है। इतना लंबा रास्ता कराना पड़ रहा है, यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं, कोई इंतज़ामिया नहीं है। आते जाते सब लोग बस ऐसे देखते हैं, हर कोई बोलता है हाँ करवा देंगे, हाँ करवा देंगे। आज हो रही है, कल हो रही है, परसों हो रही है, मगर कोई तवज्जो नहीं है, बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है इस तरफ। हमारे इधर ऐसा पानी का माहौल हुआ पड़ा है। मैं खुद कभी बाज़ औक़ात ऐसा होता पानी ज़्यादा भर रहा होता तो मेरी भी जमात निकल जाती है, तो मैं बगैर जमात के पढ़ना पड़ता है, 2 वाली की बजाय। इतना लंबा रास्ता करना पड़ता है, जब तक वहाँ पहुँचूँगा तो मेरी जमात निकल जाती है, करीब ये पड़ती है, तो पानी की वजह से इधर नहीं आ पड़ता है। जगह जगह गटर है, जगह जगह परेशानियाँ, गाड़ियाँ डूब जाती है, कोई देखता नहीं है। कोई जिस का इलाका है, अपना इलाका साफ़ है, बाकी गलियाँ नापाक हैं। हर नमाजी परेशान है, गाड़ी वाला परेशान है। ये लोग बहुत ज़्यादा अजियत के अंदर मुब्तला हैं। यहाँ पर छोटे कारोबारी हज़रात जो लोडर रक्शे वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा अजियत का शिकार हैं। इनका यही कहना है कि गटर पानी के बारिश जो है वो गटर दिखते नहीं है, जिसके अंदर हमारी गाड़ी के टायर लगती है और गाड़ी को बहुत नुकसान पहुंचता है। बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये अभी ढक्कन ढक्के गए, उस दिन भी 2 दफ़ा गाड़ी गिरी है मेरी गाड़ी, उस सामने गाड़ी, मेरी गाड़ी भी रात में अंधेरे में पानी में जा चुकी है। मेरा हिस्सा ख़राब हो गया, हिस्से की गाड़ी भी हिस्से पर लगती है गाड़ी, हिस्से से गाड़ी लगी, गाड़ी ख़राब हो गई मेरी, बिल्कुल हिस्सा ख़राब हो गया उसका। अब ये तो यहाँ के जो इंचार्ज वगैरह है, जो नाजिम वगैरह, वो बेहतर बताया कि ऐसा क्यों है कि जो रात को गायब हो जाता पानी, सुबह आया था, आज तो बहुत कम पानी है। नहीं तो यहाँ पे आके देखो आपके रास्ता नहीं होता पानी आने का। और ये गटर का ढक्कन भी अभी ये 2-3 दिन पहले ही लगे हैं, नहीं तो यहाँ पे आए दिन गाड़ियाँ कल्टियाँ हो रही है इधर, कभी लोडर, कभी सुजुकी, कभी गधा गाड़ी यहाँ पे, क्योंकि हमारा तो आना जाना होता है यहाँ पे। और यहाँ पे माशाल्लाह स्कूल भी है, जो बच्चों की तकरीबन पिछले हफ्ते में 3-4 दिन स्कूल की छुट्टी भी रही है इस पानी की बिना पे। तो यहाँ पे फिर नमाज़े वगैरह भी आते हैं, सबको परेशानी हो, पर यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे जैसे चेयरमैन, टाउन चेयरमैन यहाँ पर दिखते हैं? फ़ोटो सेशन का वक्त है और वही होता है कि गटर का ढक्कन लगा रहे होते हैं हम और 50 बंदों को साथ लेके फ़ोटो खींच रहे होते हैं। ये काम है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे काम।
हुकूमत सिंध से कोई मुतालबा? सिंध हुकूमत से मुतालबा यही है कि ज़रा इधर नज़र करम करें और यहाँ का जो पानी का मसला वो निज़ाम बेहतर करे। पिछले साल भी बकरीद के ही टाइम पे तकरीबन 3 से 4 महीने पानी खड़ा रहा था यहाँ पे, कि जो बकरीद पे कुर्बानी के दौरान भी आवाम को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। और अब भी इस साल भी यही बकरीद का टाइम आने वाला है, तो इस साल भी यही परेशानी का बायस है। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि इस तरह की क्यों निकासी क्लियर नहीं हो पा रही है। आए दिन यहाँ पे गटर के ढक्कन गायब हो जाते हैं और आए दिन पानी जमा होता रहता है। बहुत ज़्यादा कर्ब के अंदर मुब्तला हैं, पानी जो है वो यहाँ पर के जमा हो जाता है। मदरसा यहाँ पर कायम है, स्कूल यहाँ पर कायम है, लेकिन ये कि कोई भी यहाँ पर शहरियों का यही कहना है कि बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे यहाँ पर एक तो काम नहीं करवाते, और काम करवाते हुए जैसे कभी कोई गटर का ढक्कन लगा दिया तो उसके लिए फ़ोटो सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कराया जाता है। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि एक गटर का ढक्कन भी जो है वो 40 लोग मिलकर लगाते हैं और उसका फ़ोटो सेशन करके इस तरीके से साबित करते हैं जैसे पता नहीं कितना काम किया है। शहरी इंतहाई कर्ब का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि शहरियों का हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि फिल फौर जो है वो यहाँ से पानी निकलवाया जाए, पूरे इलाके के गटर के ढक्कन यहाँ पर लगवाए जाएँ, क्योंकि किसी भी वक्त जो है वो बड़ा हादसा जो है वो रूनुमा जो है वो हो सकता है। जी नाज़रीन, रखनी में तरक्की के दावे तो बहुत किए गए, मगर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर पेश कर रही है। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला कट्ठा चौकी रोड मंसूबा बजना करप्शन की नज़र होता दिखाई दे रहा है, जो बनने के सिर्फ 1 माह बाद ही टूट फूट का शिकार हो गया। शहरी शदीद परेशान हैं। देखते हैं शेर अहमद खेतरान की रिपोर्ट। यहाँ तरक्की के दावे तो बहुत किए गए, मगर ज़मीनी हक़ कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। करोड़ों की लागत से बनने वाले तरक्याती मंसूबे करप्शन की नजर होते दिखाई दे रहे हैं। आवाम की शिकायत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। खट्टा चौकी के दरमियान तामीर होने वाला रोड जो शहरियों के लिए आसानी का बायस बनना था, बनने के सिर्फ 1 ही माह बाद टूट फूट का शिकार हो गया। सड़क जगह जगह उखड़ चुकी है, जबकि नाकिस मटेरियल और गैर म्यारी काम ने इस मंसूबे पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। मकामी शहरियों का कहना है अगर यही सूरत हाल रही तो तरक्याती मंसूबे अवाम के लिए सवाल के बजाय अजाब बन जाएंगे। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है इस मामले का शफाफ और तहकीकात की जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। रकीब के साथ शेर अहमद खेतरान, एम न्यूज़, रकनी, बलूचिस्तान। मीरपुर खास रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों में कभी गूंजने वाली ट्रेन की सीटियां अब खामोश हो चुकी हैं, जबकि मीरपुर खास, जेम्साबाद, डिगरी, झड्डू और दीगर शहरों को जोड़ने वाली मीटर गेज रेलवे लाइन माजी में इस खित्ते की शहरक हुआ करती थी, मगर आज ये पटरियां ज़बूहाली का शिकार हैं। वसाइल की कमी और मुसलसल अदम तवज्जुही ने इस निज़ाम को मफलूज करके रख दिया है। मज़ीद तफसीलात उमरकोट से मौला बख्श की रिपोर्ट में। मीरपुर खास रेलवे स्टेशन, गुम होती पटरियों की दास्तान। मीरपुर खास, जेम्साबाद, डिगरी, झड्डू, नोकोट, कनरी, सामारो और पथोरों तक फैली हुई मीटर गेज रेलवे लाइन कभी इस खित्ते की शाह रग हुआ करती थी। ये सिर्फ एक ट्रेन सर्विस नहीं थी, बल्कि हजारों लोगों के रोजगार, सफर और मेल जोल का जरिया थी। वक्त के साथ साथ हालात बदलते गए। वसाइल की कमी, हुकूमती अदम तवज्जुही और रेलवे निजाम की ज़बूहाली ने इस सुनहरी दौर को मांद कर दिया। जहां कभी ट्रेन की सीटी गूंजती थी, आज वहां खामोशी और वीरानी छाई हुई है। पटरियां जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं और कई मकामात पर तो गोया वक्त ने उन्हें निगल लिया है। ये वो रास्ते थे जो शहरों और देहात को आपस में जोड़ते थे। किसान अपनी फसलें इन्हीं ट्रेनों के जरिए मंडियों तक पहुंचाते थे। तलबा तालीम के लिए सफर करते थे और आम लोग आसान और सस्ता जरिया सफर मयसर पाते थे। मगर आज ये सब एक दास्तान बन चुका है। सवाल ये है कि क्या ये पटरियां हमेशा के लिए खामोश रहेंगी, या फिर कभी ऐसा वक्त आएगा जब मीरपुर खास की सरजमीन पर दोबारा ट्रेन की सीटी गूंजेगी। ये सिर्फ रेल की पटरियां नहीं, बल्कि एक पूरे खित्ते की यादें, उम्मीदें और शनाख्त है। आपके मसाइल आपकी ज़ुबानी से फ़िलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।